जहां बीजेपी पार्षदों का मेयर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी पार्षदों की मांग है कि यूजर चार्ज वापस होना चाहिए। बीजेपी पार्षदों का मेयर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी पार्षदों की मांग ये है कि यूजर चार्ज वापस होना चाहिए। यूजर चार्ज वापस करने को लेकर बीजेपी पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी पार्षद मेयर कार्यालय के बाहर अभी मौजूद है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको और बीजेपी पार्षद देखिए मेयर कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। महापौर नौटंकी बंद करो, यूजर चार्ज वापस लो। तो में प्ले कार्ड्स लिए कह रहे हैं जनता नहीं सहेगी अत्याचार, आपदा लगा रही है यूजर चार्ज। तो यूजर चार्ज वापस लेने को लेकर विरोध में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। मेयर कार्यालय के बाहर उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली में यूजर चार्ज पर सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है और नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी पार्षदों ने ये मांग की है कि यूजर चार्ज वापस ले आपदा सरकार। अभी दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी के मेयर हैं क्योंकि नंबर्स पार्षदों के उनके पास ज़्यादा थे। लास्ट इलेक्शन में उनके मेयर जीते और उन्हीं के कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है जिसमें बीजेपी पार्षदों की मांग है कि यूजर चार्ज वापस लिया जाए। ये तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद देखिए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में प्ले कार्ड्स लिए, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि महापौर नौटंकी बंद करो और यूजर चार्ज वापस लो। यूजर चार्ज को लेकर बीजेपी के तमाम पार्षदों का ये प्रदर्शन और नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल एमसीडी में उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। तो बीजेपी पार्षदों का हल्ला बोल लगातार जारी। मेयर के खिलाफ महेश खींची के कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल के नेतृत्व में बीजेपी के पार्षद कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी देवेश कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, अभी भी प्रोटेस्ट जारी होगा अपनी मांगों के तहत बीजेपी पार्षदों का, जरा वहां से तस्वीरें भी दिखा दीजिए और जानकारी के साथ। देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मेयर कार्यालय के बाहर तमाम जो बीजेपी के पार्षद हैं
वो धरने पर बैठे हुए हैं। मुद्दा यूजर चार्ज का है, जो उसको वापस लेने का लगातार जो बीजेपी के पार्षद है वो मांग कर रहे हैं। मेयर कार्यालय बराबर में है और आज आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है दरअसल उनको भी जो है कमिश्नर से मिलना है। हालांकि वो भी यही मुद्दा उठा रहे हैं कि जो यूजर चार्ज है वो कमिश्नर ने लगाया है और वो कमिश्नर जो है मेयर की नहीं सुन रहे हैं, पार्षदों की नहीं सुन रहे हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। ये तमाम बीजेपी के पार्षद है और मांग कर रहे हैं कि इस यूजर चार्ज को वापस लिया जाए। दिल्ली की जनता पर जो टैक्स है वो नहीं पड़ना चाहिए और जो बोझ है वो नहीं आना चाहिए। बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या मांग आप कर रहे हैं? जो यूजर चार्ज आप हटाने की मांग कर रहे हैं, यही आम आदमी पार्टी के भी पार्षद कह रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता पर टैक्स बढ़े। मैं बहुत क्लियरली एक बात पूछना चाहती हूँ कि सत्ता में कौन है? आम आदमी पार्टी का मेयर। पहली गलती तो इनकी 2 साल से ये है कि इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी, हाउस ही नहीं चलने दिया। आज आप किसी अधिकारी पे कुछ सवाल इसलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि आपने स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही नहीं किया। हर वो चीज़ जो सदन में पास होके जानी चाहिए थी वो सदन के बिना ही हो रही है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी? पूरे 2.25 साल 2.5 साल हो गए, आपने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया। आपने कहा कि हम कूड़े को हटा देंगे, सब काम करेंगे। ये यूजर चार्ज 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार रही, पर मुझे आप बताइए ये यूजर चार्ज आया कहाँ से? पहले क्यों नहीं लगा? पहले भी कमिश्नर रहे, पहले भी सारे अधिकारी रहते थे। बट अगर आज सत्ता पक्ष ये कहे, सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी का सत्ता पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाना जानता है, उनको काम ही करना नहीं आता। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे राज में हमारी नहीं चल रही, तो उनको तो तुरंत से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको तो इस कुर्सी पे रहने का अधिकार ही नहीं है। जब जो व्यक्ति चुन के टॉप पर आए और वो कहे कि मेरी चल नहीं रही, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? और भी पार्षद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी वाले पार्षद कह रहे हैं कि भाई कमिश्नर सेंट्रल से नियुक्त होता है, कमिश्नर सुन नहीं रहा है उनकी। देखिए, सत्ता में आज एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, मेयर का राज है। अगर एमसीडी में वो अपना अधिकार का उपयोग करते और इसको रोकना चाहते तो रोक पाते। उनकी इच्छा नहीं है इसको रोकने की। आज हम यहाँ धरने में बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं कि आप सत्ता में होके कह रहे हो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप सत्ता हमारे हाथ में दो ना, हम इसको करके दिखाएंगे। जो सत्ता में बैठा है वो अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये झूठ है, इनका दोहरा चरित्र है, ये बिल्कुल भी जनता के साथ नहीं है। यूजर चार्जेस लगाने में इनका पूरा हाथ है। राजा इकबाल है, नेता विपक्ष है, उनसे भी बातचीत कर लेते। राजा जी, वो भी अब से थोड़ी देर में कमिश्नर से मुलाकात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। देखो, जब आपने इम्प्लीमेंट कर ही दिया तो अब कहाँ लोगों के सामने झूठ बोल रहे हैं? आपने इम्प्लीमेंट होने, आपने अपनी साइन के साथ, अपनी कंसेंट के साथ, कई बार मूक कंसेंट भी होती है, जरूरी नहीं कि आदमी बोलता है। आपने कंसेंट दी अपने अधिकारियों को, आपने इतने बड़े अधिकार कैसे दे दिए? आप हाउस क्यों नहीं लेके आए? आपने स्पेशल हाउस कॉल क्यों नहीं किया? मगर आप चाहते नहीं कि वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए एक जाते जाते नासूर पैदा करके जाएं ताकि जनता को पीड़ा हो। मगर मैं आपके माध्यम से यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जिस दिन सिविक के अंदर कमल खिलेगा उसी दिन यूजर चार्जेस बंद होगा। 25 तारीख को खिल जाएगा। खिलना चाहिए। ये आप हमारे पार्षदों के चेहरे देखिए, जैसे पार्षदों के चेहरे खिले हुए, कमल भी खिलेगा निगम के अंदर। जाना मिठाई खिलाएंगे। और जो आज आपने सवाल किया, ये आज जा रहे हैं ना कमिश्नर हो रहे थे। अब इन्हें देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तीसरी बार इस मुद्दे पर बैठे, तब आपको कमिश्नर नजर आया। कितनी दूर है कमिश्नर? और अगर इतने हिमायती हैं तो बैठे ना। अधिकारी कौन होता है? अधिकारी कौन होता है? देखो, डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जनता भगवान है। कोई हमारी भगवान जी पे हाथ रखेगा, भारतीय जनता पार्टी विश्वास इस चीज पे करती है, कहीं भी हम इसको ऐसा नहीं लागू होने देंगे। कमिश्नर के लिए बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो माफ़ किया वो लागू नहीं हुआ, 12,000 कर्मचारियों को परमानेंट करने का सदन में ही पास हुआ था, वो लागू नहीं हुआ। देखो, कभी इनको चीफ सेक्रेटरी से परेशानी है, कभी इनको किसी पीडब्ल्यूडी के आईएएस अफसर से परेशानी है, कभी ये एलजी साहब को कुछ कहते हैं, कभी अधिकारियों को कुंडी मारकर ये उनको मारने पीटने पे। यही आदमी है, कोई नक्सलाइट लोग है,
जनता को मालूम है, जनता ने इनको भगा दिया यहाँ से। अब निगम में भी ये लोग चले जाएंगे और आने वाले समय में इस पार्टी का नाम ही खत्म हो जाएगा। ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी। जनता भी खुश होगी, जनता का काम भी होगा, ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, सब जगह हरे राम हरे कृष्ण चलेगा। तो ये तमाम जो पार्षद हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो यूजर चार्ज जी। है वो तुरंत वापस लिए जाए। ठीक है देवेश, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी तस्वीरों के लिए, इन सारी जानकारियों के लिए।